खामोश हो गए बैठो। ए बच्चे बैठ जा। असद इकबाल की नात सुनेगा? सुनेगा? नीचे बैठ जा, जल्दी नीचे बैठ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। स्कूल है गांव में, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट कहाँ है? रिछा। गांव के सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी ड्रेस है, ड्रेस पहन के जाते हैं ना। रिछा में जो पढ़ने जाते हैं उनकी अलग ड्रेस है। बरेली में जो कॉलेज में पढ़ने जाते हैं उनकी अलग ड्रेस है। किसी कंपनी में काम करने वाले लोग उनकी अलग ड्रेस, किसी कंपनी में काम करने वाले उनकी अलग ड्रेस, स्कूल में पढ़ने वाले उनकी अलग ड्रेस, हर स्कूल की अलग ड्रेस, हर स्कूल की अलग यूनिफॉर्म। बैठ जाइए अब इत्मीनान के साथ। अब बिल्कुल पुरसुकून हो जाएं, इत्मीनान से बैठे। अब आप देख रहे हैं ना माशाअल्लाह, मद्दाह खैरुल अनाम वासिफ शाह हुदा बुलबुल बाग़ रिसालत हजरत असद इकबाल कलकत्तवी साहब तशरीफ ले आए। इंशाअल्लाह अब इनके नातिया कलाम आप सुनेंगे, झूमेंगे, मचलेंगे, खुश होंगे, मजा आएगा, दिल लगेगा। खामोश हो गए बैठो। ए बच्चे बैठ जा। असद इकबाल की नात सुनेगा? सुनेगा? नीचे बैठ जाओ, जल्दी नीचे बैठ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, हर स्कूल की ड्रेस होती है कि नहीं? हर स्कूल की ड्रेस होती है, छोटा हो या बड़ा। किसी कंपनी में जाके देखो तो वहां कंपनी के वर्कर की अपनी एक यूनिफॉर्म, अपना एक ड्रेस कोड होता है। अब सोचना तुम्हें है, नतीजा मैं दे रहा हूँ। दुनिया में छोटे छोटे स्कूल उनका अपना एक ड्रेस कोड है, छोटी छोटी कंपनियां उनका अपना एक ड्रेस कोड है। तो मुसलमान तू क्यों नहीं समझता कि तुझे भी इस्लाम ने एक ड्रेस कोड अता किया है? तू क्यों अपनी यूनिफॉर्म को भूल गया? क्यों तूने अपने लिबास को तर्क करके मगरिबी लिबास पहन लिया? हालांकि बाज लोग कहेंगे कि साहब मौलाना इस पे इतना जोर क्यों, इस पे इतना जोर क्यों? ये कल्चर का हिस्सा है, मजहब का हिस्सा नहीं। लेकिन मजहब ने जो पसंद किया है, पैगंबर इस्लाम ने जो पसंद किया है, तो एक आशिक उतना तो पसंद करेगा ना जो हुजूर की पसंद, जो आका की पसंद है। तो दावा अभी आपने सबने हाथ उठा के किया कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। अगर नबी से मोहब्बत है तो अहद करो कि हम लिबास वो पहनेंगे जो मुस्तफा को पसंद है। हम चेहरा अपना वो बनाएंगे जो मदीने वाले आका को पसंद है। अच्छा, इस मामले में ना सूफिया का मौकिफ अगर बता दूं तो हैरान रह जाओगे। सूफिया इकराम का मौकिफ क्या है? जैसे हम कहते हैं ना कि हमें मोहब्बत है, सूफिया कहते हैं इस सवाल पे खामोश हो जाओ, जवाब मत दो। क्यों? क्यों जानते हो? इस सवाल पे खामोश रहना सूफिया का मौकिफ है। आज आप एक उर्स की महफिल में आए हो, अल्लाह वालों का पैगाम भी सुनकर जाओ। अल्लाह वालों का पैगाम ये, जब बात मोहब्बत की आए, इश्क की आए, और कोई ये कहे कि बताओ क्या आप महबूबे खुदा से मोहब्बत करते हो, क्या आप मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हो, तो वो कहते हैं खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने कहा नहीं करता तो सीधा काफिर। मोहब्बत अगर नहीं करता हुजूर से, भाई देवबंदी वहाबियों को किस लिए काफिर कहा जाता है? हुजूर की तौहीन, हुजूर की मोहब्बत नहीं दिलों में। तो
अगर इनकार किया तो काफिर, इकरार किया तो झूठा। अगर कहा मैं मोहब्बत करता हूं तो फिर तेरे कौलो फेल से, तेरे अमल से, तेरी जिंदगी से फिर वो मोहब्बत नजर क्यों नहीं आती? भाई दोनों बातें समझने की कोशिश करो। हुजूर ने तो फरमाया तमाम मोमिन आपस में भाई भाई। तू कह रहा मैं अंसारी हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं अलवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं खान हूँ, मैं पठान हूँ। हुजूर ने तो तुझे भाई बनाया, तू बिरादरियों पे लड़ रहा है। ये तुझे किसने सिखाया? इस्लाम ने तो नहीं सिखाया। मतलब तेरा दावा अलग है, तेरा अमल अलग है। ताजदारे मदीना के गुलामों, जैसा दावा है वैसा अमल बना लो। हमारा आपका रिश्ता क्या है? हमारा आपका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर है और मुस्तफा जान रहमत की गुलामी की बुनियाद पर है। याद रखना हमारा रिश्ता ये है कि जो मुस्तफा का गुलाम है वो हमारा अपना है। मुस्तफा ने फरमाया मोमिन का मोमिन से रिश्ता ये कि खून का रिश्ता बाद में, पहला रिश्ता ये कि तुम आपस में भाई भाई हो। मोमिन आपस में भाई भाई है तो भाई से तू अपने बिरादरी की बात करता है तो फिर तो ये वही बात हो गई ना, जैसे हुनूद के महल्ले में कोई सब्जी बेचने वाला पहुंचा, बोले तू कौन है, अपना आधार कार्ड दिखा। तो खान साहब पूछ रहे तू कौन है, अपनी जात बता। ये इस्लाम में नहीं है। किसी ने कहीं कोई कथा कर ली, किसी अलग बिरादरी के थे वो, लोगों ने बवाल कर दिया, झगड़े हुए खूब तो वो दूसरों के मजहब है जहां जात बिरादरियों को लेकर लड़ा जाता है। इस्लाम ने सारे फर्क खत्म कर दिए, सारे फर्क मिटा दिए। काले गोरे का फर्क मिटा दिया, अमीर गरीब का फर्क मिटा दिया, जात बिरादरी का फर्क मिटा दिया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। अगर नबी के सच्चे वफादार हो तो अहद कर लो। बहरपुर का नहीं, बहरपुरा का नहीं, रिछा का नहीं, बरेली शरीफ का नहीं, रामपुर का नहीं, मुरादाबाद का नहीं, पूरी दुनिया में कहीं कभी कोई भी मुसलमान है नबी का आशिक है तो फिर दिल से उसे अपना भाई मानने की ताकत रखो और दुनिया को बता दो हम मोमिन से मोहब्बत करते हैं, हम जात बिरादरियों की बात नहीं करेंगे, हम मुस्तफा की शरीयत की बात करेंगे, हम जात बिरादरियों के झगड़े नहीं लड़ेंगे, हम मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की बुनियाद पर लोगों से मोहब्बत करेंगे। और सुनो मोमिन की शान ये, वो अगर किसी से दोस्ती करता है तो अल्लाह के लिए करता है, दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। तू किसके लिए करता है? बिरादरी के लिए। नाक की लड़ाई, नाक की लड़ाई, तबाह हो गया मुसलमान नाक की लड़ाइयां लड़ने में। अरे हाथ तो उस वक्त हो जाती है जब नाली को लेकर लड़ाई होती है, नाली को। सुबह सुबह एक औरत दरवाजा खोल कर झाड़ू लगाती हुई निकली, उसने सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा किया बराबर वाले के दरवाजे के करीब। अब वो जो अंदर से दूसरी मैम साहब निकली, उन्होंने कहा ये रोज हमारे दरवाजे पे हरामजादी कूड़ा रख के जाती है, आज इसकी खबर लेती हूँ। और तो में शुरू हुआ, आदमी मैदान में कूद पड़े, झगड़ा इतना बड़ा। प्रधान जी बोले बस तू रपट कर दे, बाकी तो सारा काम मैं देख लूंगा। तू तो बस बोले तहरीर, बोले ऐसे जेल में पहुंचाना मेरा काम है। उधर उसे दूसरी पार्टी मिल गई, बोले अच्छा जुल्म नहीं होने दूंगा प्रधान का तुझ पे।
अरे अपनी सियासतों की लड़ाइयाँ कौम को कब तक लड़वाओगे? अपने वोट की लड़ाइयाँ इस कौम से कब तक लड़वाओगे? अपनी बिरादरियों की लड़ाइयाँ कब तक लड़ोगे मुसलमानों? अपनी नाक की लड़ाइयाँ कब तक लड़ोगे? याद रखो, मुत्तहिद हो जाओ। मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे मोमिन गाजी, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। एक रिश्ता बस इतना कहो, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इम्तियाज भाई जिंदाबाद, बहुत अच्छा। बहुत आखिरी बात सुनिए मेरी, आखिरी बात, ज्यादा किसी से मरूम होने की जरूरत नहीं है कि साहब वो ऐसे, वो ऐसे, ये वैसे, वो वैसे, कुछ नहीं। फख्र करो, आप सुन्नी मुसलमान नबी के आशिक हैं, अपने आप पर फख्र। मैंने आपको बहुत अच्छे से अभी सब सारी बातें समझा दी। अब अगर कोई फेसबुक पे फेसबुकिया मिल जाए ना, और वो अगर ये कहे कि कहाँ है सुन्नी उलमा, तो उसको कहना मेंढक कुएं से बाहर निकल, देख तुझे सारे सुन्नी उलमा मैदान में नजर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी मुसलमान जब भी बात करते हैं मैदान में करते हैं, खुल के करते हैं। सुन्नी अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, ये काम होता रहेगा ता क़यामत होता रहेगा। हम जब तक जिंदा हैं अज़मत मुस्तफ़ा पे बात होती रहेगी, अज़मत किबरिया पे बात होती रहेगी, वजूद बारी ताला पे बात होती रहेगी। और आज ये भी जरूरी है कि उन लोगों के चेहरे भी बेनकाब हों कि जो लोग मुल्हिद के सामने वजूद बारी ताला की बात तो करते हैं मगर इम्कानी किस्बे बारी ताला के कायल नजर आते हैं, उन लोगों की भी बात होनी चाहिए। उन लोगों को अब सुन्नी उलमा के जवाब भी दे देने चाहिए और बता देना चाहिए कि आज उनका मौक़िफ़ क्या है। अगर वो वजूदे बारी ताला को साबित करने के लिए डिबेट कर सकते हैं तो अपने अकाईद के लिए भी डिबेट करें, अपने अकाईद को साबित करने के लिए भी डिबेट करें और साबित करें क्या वाकई वो अल्लाह को उस तरह से मानते हैं जैसे अल्लाह को मानना चाहिए, क्या वो मुस्तफ़ा को वैसे मानते हैं जैसे मुस्तफ़ा को मानना चाहिए। बस इतना पैगाम है। और बरेली के ताजदार ने हम सुन्नियों के इश्क़ रिसालत के जाम पिला दिए, इश्क़ उलूहियत के जाम पिला दिए। और अहमद रजा खान ताजदार अहले सुन्नत आशिकों की जान हजरत सरकार आला हजरत ने पैगाम दे दिया, सुन्नियों तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, तुम्हें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अपने अकाईद मजबूत करो, तालीम, अपने मुआशरे को बेहतर बनाओ, अपने बच्चों के हाथों में कलम दो और ये आपस की लड़ाइयाँ खत्म करो।